जय श्री कृष्ण। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज हम लोग रिएजेंट की केमिस्ट्री करेंगे और रिएजेंट हमारे पर डे हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 से 3 रिएजेंट को कवर करें। दूसरी वाली बात इसमें ये है कि जो रिएजेंट होगा या जो हम लोग रिएजेंट की केमिस्ट्री करेंगे वो उस लेवल की जाएगी नीट और आईआईटी जेई, है ना। इससे बियॉन्ड अलग क्लासेस होती हैं, जैसे नेट गेट की यहाँ पे नहीं करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर की नहीं करेंगे। इतना करेंगे कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सको, ठीक है। इतनी भर केमिस्ट्री हम लोगों को करनी है। तो चलिए हम लोग करते हैं एक बार। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो देखिए, सबसे पहले आपने देखा होगा बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है KMnO4। पहले KMnO4 की पूरी केमिस्ट्री समझते हैं कि कभी भी KMnO4 आ जाए तो आपको कैसे डील करना है उसे। देखिए, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ध्यान रखना। KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरी वाली बात है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर 1 डिग्री आ रहा है, ठीक है, अगर कहीं पर मान लीजिए ये एल्कीन को ऑक्सीडाइज जनरली करता है, इट ऑक्सीडाइज it oxidized एल्कीन ऑल्सो, ठीक है। अब देखो है क्या है, एल्कोहल वगैरह को तो करता ही करता है, इसके साथ साथ ये एल्कीन वगैरह पे भी इफेक्ट करता है। दूसरा, इसके बारे में मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कहीं पर 1 डिग्री एल्कीन है तो ध्यान रखना उसको ऑक्सीडाइज करके किस में ले आता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ले आता है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें हम लोग, इसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है, ध्यान रखना, इसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है वो कैसी होती है, हमेशा सिस, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, सिस फॉर्म में होती है स्टीरियो केमिस्ट्री। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहां पे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए छोटे से, इससे भी छोटा लूंगा, फिर स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ सिखाऊंगा। जैसे आपके एनसीईआरटी बुक का हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ये हमारे पास क्या है, बेसिकली KMnO4 है ना। कोल्ड एंड डाइल्यूट बोलते हैं कई बार, यहां पे बोलेंगे KMnO4 कोल्ड एंड डाइल्यूट और बेस के साथ, कोल्ड एंड डाइल्यूट बेस के साथ। तो क्या आप लोग जानते हो इस रिएजेंट का नाम होगा क्या? तो इस रिएजेंट का नाम होता है बियर्ड्स रिएजेंट। जिस समय हम लोग ये लिख देते हैं कोल्ड एंड डाइल्यूट, उस समय इसको हम लोग बियर्ड्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि एल्कीन में फिर क्या देता है ये एल्कीन में सिस डाइऑल बनाता है। लेकिन यहां पर सिस और ट्रांस तो बोल ही नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहां पर जो साइक्लो वाले कंपाउंड है उनमें चलती है, ठीक है। तो यहां पे सिंपल क्वेश्चन आ गया आपका इथेन 1,2 डाइऑल, ठीक है। बात किसकी चल रही है हमारे पास? बात इसकी चल रही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर हम लोग ये कोई क्वेश्चन लिए तो ये कोई क्वेश्चन ले रखा है हमने। अच्छा, KMnO4 आ गया, लेकिन किस में आ गया? एसिडिक में। अच्छा, कंसंट्रेटेड एसिड डाल दिया मान लीजिए कोई भी। तो आपको क्या ध्यान रखना है,
आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, देखो ये जो एल्कीन है ना, इसको समझो पहले तो आप लोग। ये जो एल्कीन है ये मिथाइल ग्रुप है, मिथिलीन है। और मिथिलीन का ध्यान रखना, कभी भी कंसंट्रेटेड एसिड के साथ आ जाए तो जो मिथिलीन ग्रुप है वो CO2 बन के निकल जाएगा। और इसको ये जो है ना, ये वाला कार्बन, अब आप कहेंगे सर ये तो दो से जुड़ा हुआ है, एक इससे नहीं, एल्कीन है वो वाला, तो एल्कीन है। एल्कीन के बाद वाला ढूंढो कौन सा जुड़ा हुआ है, ये एल्कीन के बाद वाला है, तो ये वाला 1 डिग्री माना जाएगा। क्यों माना जाएगा पता है आप लोगों को? क्योंकि ये एल्कीन के बाद एक से जुड़ा हुआ है, तो जब भी 1 डिग्री आ रहा है तो वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो इसका बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका क्या बन जाएगा, CO2। मतलब क्या हुआ, एक कार्बन जो है वो लेस हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 एंड COH प्लस क्या हो गया बोलो, CO2। तो हमने क्या देखा कि एल्किन के बाद देखना है आपको समझ रहे हो ना, एल्किन के बाद ये एल्कीन वाला, इसको नहीं देखना है। और ये मिथिलीन है, CH2 है, जब भी कभी आए तो आपको उसको कम कर देना है। कब की बात चल रही है यहाँ, एसिड की। अब मैं जरा थोड़ा सा बेस पे ही फोकस कराता हूं आप लोगों को, बेस पे। अभी फिर एसिड पे कराऊंगा इंडिविजुअल, अभी थोड़ा बेस पे कराता हूं। मान लीजिए ये कोई एल्कीन आ गई, आपके में डाल दिया कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 के साथ साथ बेसिक मीडियम में ले लिया इसको, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि अब ये एसिडिक नहीं है। अब कोई बच्चा कहता है कि सर जो क्या बोलते बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता नहीं, बेसिक होता तो है लेकिन कब होना, कोल्ड में नहीं होता है, वो डाइल्यूट में नहीं होता है, वो कंसंट्रेटेड में ज्यादा होता है। अब यहां कंसंट्रेटेड फॉर्म ले रहे हैं, ठीक है। तो इन चीजों को जब आप छोटी छोटी चीजों को समझ पाओगे तभी बहुत अच्छी केमिस्ट्री उसकी बन पाएगी। अब मैं अगर किसी बच्चे से पूछूं बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, तो कई बार क्या करता है वो स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ दे देता है, ठीक है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ दे देता है तो देखो क्या होगा इसमें डाइऑल बनेगा, सारे बच्चों को पता है, लेकिन कैसी फॉर्म में बन रहा है, सिस में, सिस डाइऑल। जरूरी नहीं कि ये ऐसा करके दे रखा हो, आपको बैज वाले कॉन्फ़िगरेशन टाइप का दे रखा हो सकता है कि आपको ऐसे भी दे सकता है, ध्यान रखना है ना। तो इसमें आपको सिस डाइऑल बना के आना है, मतलब या तो दोनों OH को ऐसे करके ले जाओ, चाहे तो दोनों OH को आगे ले जाओ, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास हो गया आइदर दिस। मान लो आपके एग्जाम में आ जाए कि भाई ये एल्कीन है, हमने कोल्ड एंड डाइल्यूट ले रखा है, मतलब बियर्ड्स रिएजेंट बोलते हैं इसको, ऑलवेज रिमेंबर इसका नाम होता है बियर्ड्स रिएजेंट। इस समय कब की बात बोल रहा हूं मैं, कोल्ड एंड डाइल्यूट की, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे बताओ भाई क्या बनेगा, इनेंशियोमर, डाइस्ट्यूमर्स, ठीक है, क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे पेयर ऑफ इनेंशियोमर, ठीक है। इनेंशियोमर किसको बोलते हैं, मान लीजिए ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, उसको बोलेंगे इनेंशियोमर। अगला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए यहां पे और एक क्वेश्चन ले लेता हूं। कोई यहां पे CH3 मान लीजिए, उसने पहले से स्टीरियोकेमिस्ट्री दे रखी है, ये कोई एल्कीन आ गई। अब आपसे पूछे कोल्ड एंड डाइल्यूट है, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 के साथ साथ OH लगा हुआ है, मतलब बेस है, बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, तो देखो इसमें क्या होगा बेसिकली कि ये जैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ये बदलेगा नहीं, जैसे है वैसी रहेगी, ध्यान रखना। कोई दूसरा आइटम अगर लगा करके दे दे तो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं बदलेगी, वैसे है वैसे ही रहेगी। बट इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री किस फॉर्म में चलेगी, सारे बच्चों को पता है, सिस की फॉर्म में चलेगी। तो जब इसकी फॉर्म सिस होगी तो हमने ऐसे भी कर देना है, और मे भी हो सकता है कि ये जैसे CH3 लिख देता हूं आपके लिए, ये वाले OH ऐसे भी हो जाए, ठीक है। तो देखो अब इसको क्या बोलेंगे हम, जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया इनेंशियोमर, डाइस्ट्यूमर्स, तो हम क्या बोलेंगे, तो उसके केस में मैं अपना लाइक खुद कर देता हूं, तब तक आप बताओ
क्योंकि मुझे तो मजा आ रहा है ना पढ़ाने में, तो मैं तो अपना लाइक कर देता हूँ। बाकी आप लोगों को मजा आ रहा नहीं आ रहा वो कोई पता नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं अपना काम करता रहता हूँ। तो फिलहाल अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या आपको पता है ये क्या है? दीज आर दी स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है? एनेंशियोमर, मीजो, ठीक है, और एक होता है डाइस्टियोमर्स। अच्छा, डाइस्टियोमर्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक कायरल सेंटर सेम हो, दोनों में एक कायरल सेंटर सेम हो, बट दूसरा कायरल सेंटर बदल जाए तो उसको बोलते हैं डाइस्टियोमर्स। यहां पर भी कुछ ऐसे ही हुआ है कि जो पहला ग्रुप है उसका तो बदला नहीं है, उसका तो कोई चीज नहीं बदला है, जैसे है वैसे ही है, बट ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बदल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बोले जाएंगे पेयर ऑफ डाइस्टियोमर्स। पेयर ऑफ, एक क्लास जब मैंने ली थी ना लास्ट क्लास में, तो उसको बोलते हैं पेयर ऑफ डाइस्टियोमर्स। तो ये कुछ इस तरीके से है। अब जैसे फॉर एग्जांपल और समझाऊं मैं आपको, इसको क्या बोलेंगे आप लोग बताओ? इस चीज को क्या बोलेंगे? ये क्या चीज है? ये है हमारे पास सिस ब्यूटीन। सिस ब्यूटीन, क्योंकि एक ही तरफ है ना, मैंने कुछ ऐसे आपको समझाने की वजह से ऐसे लगा दिया, अदरवाइज मैं वैसे भी लिख सकता था। तो या ऐसे लिख लो, मान लो ऐसे आ गया आपके एग्जाम में, कुछ ऐसे करके आ गया, तो इसके दो चांसेस हैं बनने के। अब दो चांसेस है, मान लीजिए सिस ही बन गया, ये कुछ इस तरीके से बन गया है, CH3 और H और H। अब मान लो मैं इस कार्बन को पूछूं ये कितना डिग्री है, तो देखो एल्कीन से मतलब नहीं रहता है, यहां पर ध्यान रखना, एल्केन से मतलब है तो ये वाला जो है वो 1 डिग्री है और ये वाला भी 1 डिग्री है। कैसे बोल रहे हो आप 1 डिग्री है? क्योंकि ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है इससे जुड़ा हुआ नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो एल्कीन है, इससे एक CH3 लगा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे 1 डिग्री। मान लीजिए कि इसमें हमारे पास आ गया KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, यानी कंसंट्रेटेड एसिड या एसिडिक मीडियम। तो अभी मैंने बताया कि जो 1 डिग्री होगा वो हमेशा ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो मान लीजिए ये कुछ ऐसे हो जाए तो हमारे पास बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल्स, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल्स। अब हमने क्या देखा, यहां पे 4 कार्बन रिमेन है, बट एल्कीन से एक मिथाइल जुड़ा हुआ 1 डिग्री, तो 1 डिग्री जब भी आएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। कब का केस है? बेसिकली कंसंट्रेटेड KMnO4 का। मान लीजिए अभी जैसे एनसीईआरटी में देखें हम, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ ऐसे आ गया, कंसंट्रेटेड KMnO4, कंसंट्रेटेड एसिडिक के साथ KMnO4 आ गया। तो सारे बच्चों को ध्यान रखना है, सारे बच्चों को क्या ध्यान रखना है कि ये जो एल्कीन है, ये एल्कीन, अब आप देखेंगे कि ये जो एल्कीन है, ये जो कार्बन है वो 1 मिथाइल से जुड़ा हुआ है, इधर 1 मिथाइल से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये 1 डिग्री है और 1 डिग्री, और यहां पे क्या आ रहा है हमारे पास? एसिडिक आ रहा है KMnO4। तो उस एसिडिक के लिए, हाँ, तो उस एसिडिक के लिए ध्यान रखना, देखो भाई मुझे पढ़ाते समय मजा आता है, और जिसको मजा आता है वो लाइक करे, जिसको मजा नहीं आता है कोई बात नहीं है, मैं अपनी पूरी कोशिश करता रहूंगा, आप चिंता मत करिए। कमियां हर किसी में होती हैं, थोड़ी बहुत मुझ में भी होंगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको निकालूं, बट लगा रहूंगा, ठीक है, और आपको अपना बेस्ट दे सकता हूं, बाकी का तो चलता रहेगा, दुनिया चल रही। देखो ध्यान दो, तो अब जैसे कोई बच्चा कहे सर ये वाला कार्बन तो 2 से गिरा हुआ है, एक इससे एक इससे, मैंने अभी आपको बताया कि एल्किन के केस में केवल CH2 या CH3 वाले को काउंटेबल लेते हैं, ठीक है। अब जैसे आप समझ रहे हो ना, इसको नहीं लेंगे, एल्किन से ये जुड़ा हुआ, तो ये 1 डिग्री है। और यहां पे आप फोकस करो, ये कंसंट्रेटेड है। मान लो अगर यहां पर डाइल्यूट या बियर्ड्स रिएजेंट होता, आप लोग अच्छी तरीके से जान गए हो अब तो बियर्ड्स रिएजेंट में यहां पे आप OH लगा के आते, बट सिस की फॉर्म में लगा के आते। अच्छा एक और है, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि भैया ये क्या बने हैं, ये क्या चीज बनी है बेसिकली, तो ये तो दोनों
ये तो दोनों क्या है पता है आपस में, इनेंशियोमर। बट अगर अकेला ही आ जाए, ये मान लो प्रोडक्ट भी आपको दे दे और पूछे बताओ क्या है, और आप लिखे है इनेंशियोमर, तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर दोनों लिख करके दे तो इनेंशियोमर लिखोगे तो आंसर सही आएगा, लेकिन पता लगा एक ही लिख करके दे दिया और आपसे पूछा बताओ ये क्या है, इनेंशियोमर, मीजो, डायस्ट्यूमर्स, तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर एक दे रखा है तो इनेंशियोमर नहीं लगा के आना है, तो क्या लगा के आना है, मीजो, क्योंकि यहां पे क्या है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, ध्यान रखना। तो अगर अकेला दे रखा है तो मीजो, बट अगर ये दोनों ही दे दे हमसे और दे भी ना और पूछे बताओ क्या बनेंगे, तो आप लिख के आओ पेयर ऑफ इनेंशियोमर, क्योंकि ये स्टीरियोकेमिस्ट्री ऐसे भी जा सकती है, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री ऐसे भी जा सकती है। बट अगर उसने इंडिविजुअल प्रोडक्ट बना के दे दिया आपको यही वाला और पूछा स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग के बताओ भाई क्या है, तो आपको मीजो लगा के आना है, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, समझ में आ गया। अगर प्रोडक्ट ना दे, पेयर ऑफ इनेंशियोमर, क्योंकि दो पेयर बनेंगे। अगर दे दे प्रोडक्ट एक बना करके, इनमें से कोई एक बना करके दे दे, तो मीजो लगा के आना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी, और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं आपको KMnO4 की स्टीरियोकेमिस्ट्री समझाने के लिए। तो ध्यान रखना, KMnO4 जब भी कभी एल्किन वगैरह में जाता है या ऑक्सीडाइज करता है तो एक्वस में तो बहुत कम करता है, एक्वस में उसकी उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, वो दो मीडियम में ज्यादा होती है। अगर हम मीडियम की बात करें कंसंट्रेटेड फॉर्म की, तो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और वहां कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब जैसे मान लो किसी एग्जाम में आपके में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ गया तो क्या आप बताओगे इस KMnO4, कंसंट्रेटेड KMnO4 का प्रोडक्ट क्या होगा? कंसंट्रेटेड एसिड ले रखा है, एसिडिक मीडियम चल रहा है, ऑलवेज रिमेंबर KMnO4। अगर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया ये वाला क्वेश्चन तो मैं कुछ ऐसे लिख देता हूं, CH3 CH2, यहां पर ये C है, यहां पर ये CH3 है, यहां पर ये CH है, और यहां पर ये CH3 है। तो बताइए जरा इसका प्रोडक्ट क्या होगा। जैसे मान लीजिए अगर कुछ बच्चों को, ये थोड़ा मैंने बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन जल्दी से लिख देता हूं, अगर वो समझ में नहीं आया तो आप लोग बताइए इसमें क्या होगा, देखते हैं, ताकि आपको ढंग से KMnO4 की केमिस्ट्री बिल्कुल ढंग से समझ में आ जाए। फिर हम अगला क्वेश्चन, अगला रिएजेंट लेते हैं। ये चल रही है KMnO4 की स्टीरियो केमिस्ट्री। बताओ भैया कौन बच्चा बताएगा इसका प्रोडक्ट क्या होगा? तो मैंने अभी आपको बताया ये कितना डिग्री है पता है, ये एल्कीन कितना डिग्री है, इस एल्कीन से एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना 1 डिग्री है। ये एल्कीन वाला कार्बन कितना डिग्री है, इस एल्कीन वाले कार्बन से 2 जुड़े हुए हैं, ये 2 डिग्री है, ध्यान रखना। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर कहीं पर टर्मिनल में CH2 आता है तो इसको CO2 बना दीजिएगा, कहीं पर 1 डिग्री आता है तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाइएगा, कहीं पे 2 डिग्री एल्कीन आती है तो उसको कीटोन बनाइएगा, 3 डिग्री एल्कीन आएगी नहीं तो 1 या 2 डिग्री ही होती है, क्योंकि 3 डिग्री में चांसेस नहीं बनेंगे फिर। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको काटेंगे आप लोग, और इसको काटने पर इसका कीटोन बनेगा, और क्योंकि ये 1 डिग्री है, ये मिथाइल एक से जुड़ी हुई है, तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर होगा CH3 CH2, और ये CO हो जाएगा, और ये CH3 हो जाएगा, प्लस में CH3 COOH। समझ में आई बात? इस तरीके से आपको करने हैं। तो KMnO4 की केमिस्ट्री हम ऐसे कर सकते हैं। ये पूरी KMnO4 की केमिस्ट्री है। दूसरा, जो बच्चे बिल्कुल बेसिक नहीं समझते उनके लिए भी थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं मैं। देखो, ये KMnO4 की केमिस्ट्री है जो कि एल्किन में ज्यादातर काम में लाई जाती है, अब दूसरी जगह भी काम में आती है। तो फिर आप कैसे करें इसकी केमिस्ट्री को? ठीक है, सबसे पहले तो जो कंफ्यूजन वाला मैटर था वो मैंने हटा दिया है, क्योंकि बहुत बार कोल्ड एंड डाइल्यूट आ जाता था तो पता नहीं लगता था करना क्या है हमें। ठीक है, कभी कुछ आ जाता था, कभी कुछ आ जाता था, तो ये एक हाइड्रोकार्बन वाला कंफ्यूजन तो यहां से मैंने हटा दिया है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो। दूसरा मैं कोशिश करता हूं, KMnO4 क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडे समझने पड़ेंगे, बिल्कुल छोटे से। देखिए क्या होता है कि जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो वहां पर वो ऑक्सीजन का एडिंग करने का काम करता है,
और हाइड्रोजन को कम करने का काम करता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एक अपनी कैटेगरी होती है। जैसे अभी हमने एक रिएजेंट ले रखा है KMnO4, ऐसा नहीं कि यही काम में लाया जाएगा। बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो एप्रोप्रिएट तरीके से अलग अलग काम करते हैं, उनकी अलग अलग प्रायोरिटी होती है। इसकी खुद अपनी प्रायोरिटी है कि ये क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो 3 कैटेगरी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं वीक, एक को बोलते हैं माइल्ड या मॉडरेट, एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। तो आज तो केवल हम लोग KMnO4, अभी और एक रिएजेंट ले रहा हूं ताकि थोड़ा सा और ज्यादा आपको क्वेश्चन समझ में आए। और जो आपको लगता है कि आप चैप्टरों की थ्योरी याद करनी है, बिल्कुल नहीं करनी, आप क्वेश्चन अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली होंगे। अच्छा, मैं यहां क्या आपको गुरु मंत्र दे रहा था? गुरु मंत्र ये दे रहा था कि मान लो अगर कहीं पे ये KMnO4 नहीं आया, मान लेते हैं KMnO4 नहीं आया, तो ऐसी कौन सी और चीज होगी जो ऑक्सीडाइज करेगी एल्कीन को और इसी की तरह केमिस्ट्री लाने के लिए वैलिड होगी। ठीक है, अब कोई बच्चा कहे सर जो आप बताने चाह रहे हो वो भी रिएजेंट आ जाए, KMnO4 भी आ जाए, तो हम क्या करें? तो मैं आपको अप्रोप्रिएट तरीका बताऊंगा। ऐसे कभी आएगा तो है नहीं, लेकिन मान लेते हैं एक बार के लिए कि आप जो कह रहे हो वो ऐसा आ गया कि KMnO4 भी आ गया और दूसरा रिएजेंट जो बताने जा रहा हूं वो भी आ गया। तो फिर पता है उसमें कैसे डिसाइड करते हैं? जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा एक दूसरे में, उससे डिसाइड करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल चलते हैं, वैसे तो कभी आएगा नहीं, लेकिन अगर आ जाए तो की कंडीशन है ना, क्योंकि दिमाग में तो बहुत सारे डाउट चलते ना, चलने भी चाहिए, और हमारा काम है आपके डाउट को सॉल्यूशन करना। तो चलिए, जैसे मान लीजिए भैया कहीं किसी कोई एल्कीन आ गई, कोई ये एल्कीन आ गई, और एल्कीन में जैसे पूछा बताओ क्या रिएजेंट डालें ताकि हमारे पास ये आ जाए। अब जैसा मैंने आपको बोला है, अगर आप क्लास लेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें इंप्रूव में जाएंगी। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, अब आपके एग्जाम में आ गया कि बताओ भाई इससे हम ये बना रहे हैं तो कौन सा रिएजेंट एप्रोप्रिएट है इसको बनाने के लिए, तो जरा बताएं। गुड मॉर्निंग मिसेस, बताओ कौन बच्चा बताएगा? मान लीजिए हमने तो KMnO4 कर लिया अब क्वेश्चन जो है आपने आज ही लगाए कहीं से, तो पता लगा उसमें ये ऑप्शन निकल आया। तो अब आप सोच रहे हो अच्छा सर ने बताया था, समझ में नहीं आया क्या नया हो रहा है, तो बताओ। क्योंकि वो KMnO4 यहां दे ही नहीं रखा। अब जब दे ही नहीं रखा तो किसको लगाएं? तो ध्यान रखिए कैसे क्वेश्चनों को ले जाया जाना होता है। इसमें हुआ है ऑक्सीडेशन, और ये है भैया रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये तो है नहीं। CrO3 का अपना एक काम होता है, आपको पता है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो जो कि प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए काम में लाया जाता है, तो ये तो है नहीं। क्रोमाइल क्लोराइड एक्चुअली में बेंजीन टॉलुइन टाइप में काम करता है, वो है नहीं। तो यानी कि एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा चला गया आपका? ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड भी KMnO4 की तरह ही होता है, ऑलवेज रिमेंबर। अब इसमें क्या करें? जैसे मान लीजिए थोड़ा सा इसकी, अगर मैं स्टीरियो केमिस्ट्री समझाऊं आपको, मैकेनिज्म थोड़ा सा लिखूंगा है ना, जिससे एक आइडिया लग जाए। मान लो हमारे पास ये है, अब KMnO4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, K हटा दिया मैंने, ऐसे लिख दिया। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या देखना, क्योंकि इसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 2 4 6 और 7। अब क्या होगा, ये बॉन्ड जैसे मान लीजिए इधर टूट रहा है, ये इधर अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा, तो कुछ देर के लिए ये कुछ ऐसे हो जाते हैं, ध्यान रखना।
कुछ देर के लिए ये कुछ ऐसे हो जाते हैं ना। अब जैसे ही आप लोग जब OH डाल रहे होते हो ना, बेसिक मीडियम में ले रहे होते हो तो OH डाल रहे होते हैं, तो उस समय ये सब कट कट आ जाता है और यहां से बन जाते हैं हमारे पास लाइक दिस। ये इसकी मैकेनिज्म है जो अभी हम बना रहे थे। जो KMnO4 की मैकेनिज्म होती है उसी की तरह ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की भी होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कोई ये एल्किन लिया और उसकी भी केमिस्ट्री सिस डाइऑल होती है, ध्यान रखना। अगर मैंने ये लिया और मैंने ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड कुछ ऐसे हैं, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, अब वही कि इधर से गया वो उधर से अटैक किया, क्योंकि इसके ऊपर लॉन पेयर है, उसने अटैक किया। अब ये यहां पे कुछ ऐसे हो गया ना, तो ऐसे हो गया उसी की तरह, मतलब KMnO4 की तरह। अब जो आप जान ही रहे हो ये बेस है, तो उसमें हम लोग जैसे ही डालेंगे तो लाइक दिस ये बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर KMnO4 नहीं दे रखा है तो KMnO4 की जगह पर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी KMnO4 की तरह काम करेगा, सिस डाइऑल लाएगा। यानी कि जो ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, जो बेयर्स रिएजेंट है, उसकी तरह काम करेगा, ना कि कंसंट्रेटेड एसिडिक मीडियम में काम करेगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये कभी भी एसिडिक मीडियम में काम नहीं करेगा, एसिडिक मीडियम की तरह काम नहीं करता है। किसकी तरह काम करता है? बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 को हम लोग बेयर्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं। तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, KMnO4 की स्टीरियोकेमिस्ट्री लगभग एक जैसी है। समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखिए एक चीज और, हालांकि वैसे तो मैंने एक क्लास में करा रखा है, उसकी पूरी केमिस्ट्री करा रखी है डिटेल में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहां पे हिंट की फॉर्म में लेना चाह रहा हूं। जैसे मैं HiO4, जिसको पर आयोडिक एसिड बोलते हैं, ध्यान रखना, पर आयोडिक एसिड। चलो अब पर आयोडिक एसिड है, अब इसका फंक्शन क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा? पर आयोडिक एसिड, जैसे ध्यान रखिएगा, पर आयोडिक एसिड क्या करता है? ये इसके काफी सारे फंक्शन है अपने आप में, लेकिन एल्किन में क्या करेगा? जैसे आपने देखा है ये अपने पास, मान लो ये बिसिनल डाइऑल है, आप समझ रहे हो, ये बिसिनल डाइऑल है। अब बिसिनल डाइऑल में हमने, बिसिनल उसको बोलते हैं जब एडजेसेंट कार्बन से दो सेम ग्रुप लगे होते हैं, उसको हम लोग बिसिनल के नाम से जानते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होगा कि जो एल्कोहल होता है, ठीक है, बिसिनल टाइप का एल्कोहल होता है, और हम पर आयोडिक एसिड डाल देते हैं, तो ये उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कैसे करेगा? बेसिकली फॉर्मल्डिहाइड बना लेगा। तो ये कुछ ऐसे फॉर्मल्डिहाइड के 2 मोल्स बन जाएंगे, यानी कि ये एक तो इसको क्लीवेज करेगा, और इसको क्लीवेज करने के बाद जो ये अपने पास 1 डिग्री OH है, या जो डाइऑल है, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता रहेगा। ठीक है, ये अल्कोहल के साथ मैंने आपको सिखाया हुआ है। दूसरा, मान लीजिए कि अगर हमारे पास ग्लूकोज है, 1 2 3 4 5 6, ग्लूकोज में बहुत पूछा जाता है ये, राइट राइट लेफ्ट राइट। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये ग्लूकोज है। अब मैं आपसे पूछूं, भाई मैंने परायोडिक एसिड डाल दिया है, बताओ इसका क्या होगा? तो ध्यान रखना, जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसको, अब ये सारे बिसिनल है ना, देख रहे हो आप लोग, एडजेसेंट कार्बन से हैं, तो जो ये एल्डिहाइड है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और जो अल्कोहल है उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो जैसे इसका तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, आपको पता ही है, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब 5 मोल्स देखो, 1 2 3 4 5, 5 मोल्स जो हैं वो फॉर्मल्डिहाइड के बन जाएंगे। तो ये ग्लूकोज में होगा। अब भैया हम देख रहे हैं यहां पे पहली बार एल्कीन में, अब एल्कीन में आ जाए तो बताओ क्या बनेगा? कौन बच्चा बताएगा? अब ये एल्कीन में आ गया तो क्या बनेगा? तो ऑलवेज रिमेंबर, जो वहां पर एल्कोहल का होता था वो यहां करने वाला है ये, और ये बनाएगा हमारे पास एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है?
ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। अब जैसे मान लो आपने कुछ ऐसे कर लिया, 1 2 3 4 5 6, अब उसने ओपन करके दे दिया ये जो प्रोडक्ट है, हमने यहाँ ओ लगा दिया, यहाँ ओ लगा दिया, तो देखो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, वो आपको ऐसे करके भी प्रोडक्ट दे सकता है। इसका प्रोडक्ट ओपन चेन में भी आपको दे सकता है। तो कैसे भी दे, अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को कहीं से भी निकाल लाओगे ऑर्गेनिक के को। अगर कॉन्सेप्ट ढीले हैं तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। हमने 3 रिएजेंटों के बारे में ऑलमोस्ट अभी पढ़ा है। तो पहला रिएजेंट कौन सा है हमारे पास, KMnO4 था, उसकी थोड़ा सा केमिस्ट्री हमने सारी डिटेल में समझ ली है। दूसरा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड विद सोडियम बाई सल्फाइड के साथ, ध्यान रखिएगा। तीसरा हमारा जो रिएजेंट है वो पर आयोडिक एसिड है, इसको आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन मैं इसी का और ले लेता हूं, कल फिर मैं आपको 2-3 रिएजेंट कराऊंगा, लेकिन चलो आज शुरुआत तो हुई इससे, तो आज हम इतना ही रिएजेंट करेंगे। कल की क्लास में कई सारे रिएजेंट करेंगे। तो बताओ, पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड अगर इसमें डाल दिया जाए तो इसका आंसर क्या होगा? कौन बच्चा बताएगा? चलो देखते हैं कौन बच्चा बिल्कुल सही बता रहा है। इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चों का सही है। और देखो अब ये टूटते जाएंगे, बिसिनोल है, ये टूटते जाएंगे। अब टूटते जाएंगे तो बेसिकली क्या होगा यहां पे, देखो ठीक है, तो 3 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। एक चीज और, लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, पूछ रहा हूं आपसे। मान लीजिए अगर हमारे पास ये सिस एल्कीन है, एक क्वेश्चन लास्ट पूछ रहा हूं आपसे, ये सिस एल्कीन है, मान लीजिए यहां पर कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 आ जाए, या फिर कोल्ड एंड डाइल्यूट आ जाए, और एक जगह आ रहा है अपने पास एसिडिक KMnO4। तो चलिए बताइए इनके प्रोडक्ट क्या होंगे इन दोनों केसेस में। अब देखो ट्रांस में तो ये काम नहीं करेगा, सिस में काम करेगा। तो बताओ इसमें क्या बनेगा, कौन बच्चा बताएगा? इसमें क्या नया बनेगा बताइए, इन दोनों के प्रोडक्ट क्या होंगे? कोई बच्चा बताएगा इसके प्रोडक्ट क्या होंगे? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। कोल्ड में कोल्ड में हमारे पास क्या है, ऐसे करके बनेगा सिस डाइऑल, तो मतलब CH3 CH3 OH 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 OH। ठीक है, ये बनेगा। और जबकि इसमें क्या बनेगा बेसिकली, दूसरे वाले में क्या बनेगा, हाँ इसमें OH आ जाएगा, और इसमें हमारे पास क्या है, ये 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, पता है आपको। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल्स बनेंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो ये सिस डाइऑल बनाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मतलब एल्कीन तो टूट ही जाएगी,
एल्किन टूट करके वो सिस माने जाएंगे। आप देख रहे हो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री इस तरीके से, जो OH है उनकी सेम रहेगी और जो HH है उनकी भी सेम रहेगी। इसको बोलते हैं सिस डाइऑल। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक करेंगे, फिर कल 2-3 रिएजेंट निपटाते हैं। आज हमारे पास 3 रिएजेंट निपट गए हैं, खत्म हो गए। नंबर 1 KMnO4, नंबर 2 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एंड पर आयोडिक एसिड। ठीक है, तो चलिए कल डिटेल में और करते हैं केमिस्ट्री। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।